अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के सेकंड पार्ट को, और इस नॉवल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। वो फूफा जान अवैस बोल रहा था कि वहीं ने पलट कर उसकी जानिब देखा और उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। बस अम्मा अभी पहुंच रहे हैं हम लोग, वो जल्दी से बोली तो वो हंसने लगा। मगर ये अवैस क्या कह रहा था वो पूछने लगी। वो अम्मा गाड़ी का टायर पंचर हो गया है इसलिए कह रहे थे देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइएगा, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। महीन ने फ़ौरन ही बहाना बनाया। अवैस देखने लगा, वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अच्छा बेटा, सादिया ने फ़ोन रखा। तो आप झूठ भी बोलती हैं। तो आप झूठ भी बोलती हैं, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। आपकी वजह से बोलना पड़ा। वो बोली ओके चलते हैं, लेकिन आप वापस आएंगी मेरे साथ। वैसे ने शर्त रखी तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो घर पहुंची तो सादिया उससे यूं मिली जैसे बरसों बाद मिली हो। बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? उससे बिना मेकअप और जेवरात के बगैर देख कर बोली। अम्मा मुझे नहीं पसंद हैं ये सब चीज़ें। बेटा अब अभी तुम्हारी शादी तो को 2-4 दिन ही हुए हैं, यही दिन मैं पहनने ओढ़ने की मैं भाभी से कहूँगी, वो ख्याल रखेंगी इन बातों का। और हम बहुत ही लापरवाह हो तुम महीन, सादिया ने कहा। पुप्पो मामा भी यही कहती हैं इन्हें, मगर ये सुनती ही नहीं है। पुप्पो हमारे मुल्क की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न टाइप हो गई हैं। चूड़ियाँ ज्वेलरी से एलर्जिक होती हैं लगती हैं। मैं वहाँ सोचा करता था कि मशरक़ी लड़कियाँ कितनी अलग और मुख्तलिफ होती हैं। महीन को देख कर लगता है ये वाकई काफ़ी मुख्तलिफ हैं। वैस बोल रहा था। महीन आइंदा मुझे ये सब सुनने को ना मिले। वैस को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सादिया ने बेटी को घूरा और साथ ही अपनी कलाई पर चूड़ियाँ उतार कर उसके हाथ में डाल दी तो वो हंस दिया। वो वापसी पर वो गंगा रहा था। उसका मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था। आपने अम्मा से झूठ क्यों बोला? वो पूछ रही थी। क्या आप क्यों सादा से हुलिये में रह कर सबको शक में डालना चाह रही हैं? वो सादा से उलझे में बोला। वो हजल सी हो गई। मुझे मेकअप करना कभी पसंद नहीं रहा है और ना ही ज़्यादा ज्वेलरी पहनने के शौक है। वो कह रही थी। मगर शादी के बाद थोड़ा बहुत बनाव श्रृंगार तो करना ही पड़ता है। आप अगर इसी तरह सादा करेंगे तो सब सवाल करेंगे ही, और हो सकता है इससे वो मेरे आपके बीच के मामले को भी जान ले। वो बोल रहा था। आप बहुत चालाक हैं, इसलिए आपने अम्मा से वो सब कहा। उसकी बात का मतलब समझ गई। जी इसलिए आज समझा रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखिएगा। मैं बाहर बार आपकी मदद नहीं करूँगा। वैसे कहा। आप मेरी कहाँ अपनी मदद कर रहे हैं इस वक्त? अगर माँ को शक हो जाता तो आपसे सवाल किए जा सकते थे। सवाल सिर्फ मुझसे नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको भी कुछ ख्याल तो करना पड़ेगा अगर आप अपनी पोजीशन सबके सामने ठीक रखनी है तो। मही ने साफ गोई का मुजाहरा किया। अब शुरू से ही ऐसी हैं कि मैंने तो सुना है था शादी के कुछ महीनों बाद तक दुल्हन शर्माए शर्माए रहती है, कुछ बोलती है दूसरा नास नहीं है, सिर्फ सुनती है। मगर आप तो खूब बोलती हैं और साथ ही धमकियां भी देती हैं। वैसे हैरत में का इजहार करते हुए कहा। वो भैंस गई। आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। वो सिर्फ इतना ही कह सकी तो वो झपने पर हंस दिया। अब शर्माती भी है। वो हंसा तो उसने अपने सर पर शॉल ओढ़ ली। तो वो कहका लगाकर हंसने लगा। थैंक गॉड पिछले 4 दिनों में पहली बार आपको शर्माते देखा, वरना पिछले 4 दिन में से तो यही गॉड पिछले 4 दिनों से मैं पहली बार आपको शर्माते देखा है, वरना पिछले 4 दिन से मैं तो यही सोच रहा था यार ये कौन सा रूप है दुल्हन का जो बड़ पड़ हर वक्त बोलती रहती है। अवैस की बातों से वो मज़ीद छिम रही थी और अवैस की शौकियाँ अरूज पर थी। वैसे आप खामोश ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप यूँ शर्माते हुए नई नवेली दुल्हन लग रही हैं, वरना शाम को फूफो की तरफ जाते हुए मुझे यूँ लग रहा था जैसे हमारी शादी को 4 दिन नहीं 4 साल हो गए हैं, तब ही आप मुझसे इस तरह लड़ रही हैं। अवैस ने मज़ीद कहा। महीने सर थाम लिया तो अवैस खामोश हो गया। बाकी रास्ता खामोशी रही। अवैस अपने ऑफिस में बैठा था। नगीन आज भी ऑफिस नहीं आई थी। एहतशाम को बुलाकर पूछा। एहतशाम साहब ये मिस नगीन ऑफिस क्यों नहीं आ रही? वो बगैर इतला के छुट्टियां कर रही हैं सर। मैंने फ़ोन भी किया था मगर वो फ़ोन भी पर नहीं मिली नहीं। एहतशाम ने बताया। ओके मैं खुद मालूम कर लेता हूँ, आप जाइए। वो खुद ही नगीन को फ़ोन कर लेगा। हेलो नगीन। जी सर। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रही आजकल? सर मैं बीमार हूँ। ओह क्या हुआ है आपकी? कैसी तबीयत है आपकी? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? वो परेशान हुआ। आप बिज़ी थे इसलिए सर। शादी मुबारक हो आपको। वो उदासी से बोली। अगर ठीक महसूस कर रही हैं तो आज ऑफिस आ जाए, मुझे काम है आपसे, अवैस ने कहा।
ओके सर, मैं आ जाती हूँ भी अभी, नगीन ने कहा। तो वो खुश हो गया। मैं गाड़ी भेज देता हूँ, तुम आराम से आ जाना, अवैस ने कहा। ठीक है। वो मुस्कुराती हुई अवैस ने लाइन डिस्कनेक्ट करते हुए ऑपरेटर को कॉल की। ड्राइवर को कहीं जाकर मिस नगीन को लेकर आए घर से। जी सर, ऑपरेटर ने कहा। अब अवैस सब का काम छोड़कर नगीन का मुंतजर था। मोहसिन जो किसी काम से किसी सिलसिले में बाहर जा रहा था, नगीन को अवैस की गाड़ी में आता देखकर बुरी तरह चौंका। ये अवैस की गाड़ी में कहाँ से आ रही है? इस वक्त मोहसिन ने घड़ी में टाइम देखा तो जो 11 बज रहे थे। नगीन गाड़ी से उतरकर खरामा खरामा चलती ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी, जबकि मोहसिन अपना बाहर जाने का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए खुद ही भी उसके ऑफिस में पीछे दाखिल हो गया। नगीन सीधी अवैस के ऑफिस में इंटर हुई थी। अवैस उसके देखकर खुशी से खिल उठा। तुम्हारे बगैर ऑफिस बिल्कुल सोना लग रहा था नगीन, तुम पीछे प्लीज़ छुट्टियां मत किया करो, वो इससे बोल रहा था। सर, मेरी तो ज़िंदगी ही सोनी कर दी आपने। अब आपको अब भी सिर्फ अपने ऑफिस के सोनेपन की परवाह है, वो अफसुर्दगी से बोली। सॉरी नगीन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मामा ने मुझसे पूछे बगैर ही सब तय कर दिया। सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ कर ही नहीं सका। वैसे ने अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। मैं नहीं जानती इन बातों को, आप झूठ मत बोलें मुझसे, वह नाराज़गी के साथ बोली। मोहसिन शीशे के पार अवैस और नगीन को बात करते देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि अब नगीन को यहाँ क्यों बुलाया गया है, इसलिए वो अवैस के रूम में दाखिल हो गया। अवैस मोहसिन को देखकर चौंका। मिस नगीन, आप इतना लेट ऑफिस आई हैं, ये टाइम है आपके ऑफिस का आने का? आते ही नगीन पर गर्म होने लगा। सॉरी सर, मैं बीमार थी, वो गड़बड़ा कर बोली। बीमार हैं तो घर में रहकर आराम कीजिए, लेकिन मैं ऑफिस में लेट आने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए आइंदा एहतियात कीजिएगा। या फाइल लेकर असफर साहब को दीजिए और अकरम हमको कहिएगा कि मेरे टेबल पर जो ग्रीन कलर की फ़ाइल रखी है उसे लेकर यहाँ आए। मोहसिन ने आते ही उसे डांटा था। जी सर, वो फ़ाइल लेकर बाहर जाने लगी। और हाँ, मेरे लिए चाय बना लाइएगा। मोहसिन ने एक और काम उसे बताया। वैस अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। ये मोहसिन यहाँ कहाँ से आ गया? अब मैं इससे कुछ भी तो नहीं कह सकता। वैस सोच रहा था। मोहसिन को कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। अकरम ने फ़ाइल लेकर आया तो मोहसिन ने फ़ाइल अवैस को दे दी। तुम जाकर सदीकी साहब से मिल लो तो मुझे यहाँ ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, मोहसिन ने अवैस से कहा। यानी नगीन को ऑफिस में बुलाना बेकार ही रहा। अवैस सोचने लगा। ओके, मैं चला जाता हूँ, अवैस ने बादल खानवास्ता होकर कहा। इतने ही नगीन चाय बनाकर ले आई। उसने एक कप मोहसिन को दिया और दूसरा अवैस के साथ। मिस नगीन, आप चलकर मेरे कैबिन में बैठिए, मैंने कुछ पेपर्स टाइप करवाने हैं। आज मेरा पीए छुट्टी पर है, उसकी जगह आप ही काम करना है, आपने ही काम करना है। मोहसिन ने नगीन को कहा वहाँ से हटाने की गर्ज से कहा तो अवैस को देखते हुए बाहर निकल गई। अवैस मोहसिन के सामने कुछ भी बोल नहीं पाया था। मेरा पीए जब तक छुट्टी पर है, इसकी जगह पर नगीन काम करेगी आज से। मोहसिन अब अवैस से मुखातिब था। और मेरा काम कैसे होगा? आप किसी और को अपने पास बिठा लें। वैसे फ़ौरन ही कहा। तुम अकरम को बिठा लेना यहाँ पर, वैसे भी मेरे पास काम का ज़्यादा लोड नहीं होता है। नगीन मेरे साथ ठीक रहेगी, मैं अकरम को यहाँ बैठने को कह देता हूँ। अवैस खामोशी से मोहसिन को देखने लगा। तुम जाओ, अब सिद्दीकी साहब इंतज़ार करे होंगे। अब उसने अवैस को सोच में गुम देख कर कहा तो फाइल उठकर खड़ा हुआ और मोहसिन के साथ चलता हुआ ऑफिस से निकल गया। मोहसिन ने अपने ऑफिस में आकर काफ़ी सारा काम नगीन को के ज़िम्मे लगा दिया था। अब ये इस काम में शाम तक बिजी रहेगी। चलो अब मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूँगा। मोहसिन ने मुतमईन से होकर सोचा और कंप्यूटर ऑफ करके अपने काम में बिजी हो गया। शाम ऑफिस से वापसी पर वो गाड़ी ख़राब हो जाने का बहाना करके अवैस के साथ हो लिया। आज तो नगीन से बात नहीं हो सकेगी, कल बात करूंगा उससे। अवैस ने सोचा। आपको आपके घर छोड़ना है ना? वो मोहसिन से पूछ रहा था। नहीं, मुझे एहसान अंकल के से काम है, तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ घर। मोहसिन ने इत्मीनान से कहा। महीन कैसी लगी तुम्हें? वैस वो महीन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, यानी तुम्हें वो ज़्यादा पसंद नहीं है? अवैस के कहने पर मोहसिन ने तीजा आगाज कर लिया। जब जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो? अवैस ने उसकी जानिब देखकर कहा। मोहसिन उसी को देख रहा था। महीन नगीन से कहीं ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। मोहसिन ने अवैस को कहा। ये आप लोगों की राय है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है। महीन, आप लोगों की पसंद है, मेरी नहीं। अवैस ने कहा। बेवकूफ़ हो तुम अवैस, तुम कल भी गलती पर थे, आज भी गलती पर हो। तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें अपनों से ज़्यादा गैरों पर एतबार है। तुम्हारे दुश्मन नहीं हो ना ही तुम्हारा बुरा चाहते हैं। हम सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए मैंने चची जान को बता दिया था नगीन के बारे में।
नगीन के बारे में सब कुछ वो बर वक़्त कुछ कर ले, वरना कुछ नहीं हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने तो फौरी तौर पर तुम्हारी शादी करवा दी, वरना वो भी तुम्हारी तरह नगीन के हाथों में बेवकूफ़ बन जाती। नगीन की हकीकत अभी तुम्हें नहीं पता। जिस दिन मालूम हो जाएगी उसके बारे में तुम्हें सब कुछ, तुम उससे नफरत करने लगोगे। अवैस शुक्र अदा करो खुदा का कि तुम नगीन के जाल में फंसने से बच गए हो। मोहसिन बोल रहा था, मगर ऐसे मोहसिन ने बाहर बात अवैस को झूठी और बेबुनियाद लग रही थी। मैं नहीं जानता इन बातों को, वो गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। अवैस मोहसिन की बात को रद्द करते हुए बोला, गरीब होना बुराई नहीं अवैस, उसके दिल में जो लालच और बेईमानी है वो गलत चीज़ है। जो तुम्हारी दौलत से प्यार करे, तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करते। तुमसे पहले वो शाहजेब के पीछे थी, मगर शाहजेब ने कभी उसे अहमियत ही नहीं दी, इतने कि वो आगे बढ़ जा पाती। तुम बहुत सीधे हो, इसलिए आगे ही उसकी बातों में। मोहसिन ने मजीद बताया तो वह शाहजेब के नाम पर चौंका था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो शाहजेब से पूछ लो। मोहसिन ने फिर कहा, जब मुझे उस पर शक ही नहीं तो मैं क्यों पूछूं किसी से। मुझे किसी से कुछ मालूम नहीं करना। वो हकीकत से बोला, ओके कुछ दिनों में हकीकत जो खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। मोहसिन हार मानने वालों में से नहीं है। घर आ गया। वैस के हॉर्न बजाने पर गेट कीपर ने गेट खोल दिया और ऑफिस गाड़ी का अंदर पार्क करके मोहसिन के साथ चला आया, अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कैसी हैं आप? और महीन तुम कैसी हो गुड़िया? मोहसिन ने आमना को सलाम करते हुए उनके साथ बैठी महीन को भी मुखातिब कर डाला और साथ ही उधर से शफकत उसके सर पर रखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज तुम अवैस के साथ कैसे गए? आमना ने पूछा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर मुझे कल अंकल से भी काम था, इसलिए साथ साथ चले आए। महीन तुम अवैस के साथ घर कब आ रही हो? वो फिर महीन की तरफ मतवजा हुआ तो अवैस मुंह बनाकर मोहसिन को देखने लगा। जब आप बोले महीन मुस्कुराई। इसे तो बस हर वक्त बाहर रहने का शौक है, हर वक्त बाहर जाने को तैयार रहती है, तो कभी मना नहीं कर सकती। अवैस ने चिढ़कर दिल में सोचा, अभी चलो तुम दोनों को घर मेरे साथ। मोहसिन ने फौरन कहा, आज तो बिंदा ही की तरफ जाना है। अब दोनों ने कल तुम्हारी तरफ तो आएंगे, आसमा ने बताया। नहीं तुम्हें? आमना बोली। नहीं चलो अच्छा, आज ताई अम्मा के घर अच्छी गैदरिंग रहेगी। तब ही शाहजेब ने मुझे फ़ोन करके शाम आने की तकीद की थी, मोहसिन ने कहा। तो अवैस चौंका। अब शाहजेब भी मुझे लेक्चर देने की कोशिश करेगा। ये लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों छोड़ नहीं देते? जिसे देखेंगे मुझे नगीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है। अवैस तब कर सोचने लगा, मैं ज़रा अपने कमरे में जा रहा हूँ, मामा मेरी चाय भिजवा दीजिए। वहीं भिजवा दे। अवैस उठते हुए बोला, जाओ महीन अवैस की चाय कमरे में ले जाओ और अपने मामू को कहो मोहसिन आया है, उनसे मिलने। आमना ने महीन से कहा। वैस मुंह बनाता हुआ अपने कमरे में चला गया। महीन कुछ किचन में चली गई। आज नगीन ऑफिस में आई थी, उसने अभी तक अवैस का पीछा नहीं छोड़ा है। इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी। वो काम अवैस के पास करती है। आमना को जानकर हैरत हुई और साथ में परेशानी भी। अगर वो अवैस के साथ काम करती है तो कभी भी अवैस के दिल और दिमाग से नहीं निकल सकती। आमना ने मजीद कहा, मैंने उसे अवैस के पास से हटाकर अपने ऑफिस बिठा लिया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि उसकी हकीकत अवैस पर शिकार हो जाए। आप बेफिक्र रहें, मेरी मौजूदगी में वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकेगा। मोहसिन ने उन्हें यकीन दिलाया या तो वो थोड़ा मुतमिन हो गई। बेटा मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा इस लड़की के चक्कर से निकल आए, अल्लाह उसे अक्ल दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, बेहतर करने वाला है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मोहसिन ने कहा, बेटा अभी फिर तुम्हें एहसान से भी तो मिलना है। वो तो बहाना था चाची जान, अंकल से तो मुझे कोई काम नहीं। आप महीन को कहें कि अवैस का ख्याल ज़रा ठीक से रखे, उसे किसकी मर्जी पर ना छोड़े। मोहसिन ने उन्हें कहा था कि वो महीन को समझा सके। बेटा महीन तो इस सारे मामले से बेखबर। महीन ही क्या, ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि मैं अवैस की शादी इतनी जल्दी में क्यों की है। आमना ने कहा, बाकी लोगों को बात छोड़े, आप महीन अवैस की बीवी है और वह इस सही तरीके से हैंडल कर सकती है, आप उसे समझाइएगा ज़रा ज़रूर। मोहसिन ने फिर कहा, अच्छा बेटा मैं बात करूंगी महीन से उसके बारे में। मोहसिन थोड़ा मुतमिन होकर चला गया। महीन चाय लेकर कमरे में आ गई तो अवैस फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अब मैं मोहसिन के सामने तो कुछ बोल नहीं सकता था। हाँ ना, खैर कल मैं बात करता हूँ, तुम परेशान क्यों हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। महीन की समझ में कुछ नहीं आया तो वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में किससे बात कर रहा है। महीन को देख कर वो चौंका। ओके मैं फिर बात करता हूँ, ये कहकर वो अवैस ने फ़ोन ही ऑफ कर दिया और महीन को तेज़ नज़र से देखने लगा। चाय लाई थी आपके लिए। महीन ने चाय का कप उसकी जाने बढ़ाते हुए कहा, रख दो, ताई अम्मा की तरफ कब जाना है? वो पूछने लगा, साथ ही चाय का कप उठाकर होंठों से लगाया। जब आप कहें। ओके मगरिब के बाद तक चलेंगे, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। अवैस ने कहा। वो दो चाय के छोटे छोटे सिप ले रहा था।
ठीक 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 है, आपके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं। वो बात करने की गर्ज से बोली। अवैस खामोशी से चाय पी रहा था। क्यों बड़ी मामी के हाँ सब लोग आए हुए हैं होंगे, वो इससे पूछ रही थी। मुझे क्या मालूम, वो तब कर बोला। वो मुहसिन भाई ने बताया था ना कि शाहजेब भाई ने फ़ोन करके उन्हें इनवाइट किया है, इसलिए पूछ रही हूँ। वो सफाई देने लगा। मोहसिन का इनवाइट शाहजेब ने किया है, मैंने नहीं। चिढ़ कर बोला। आपका मूड हर वक्त ऑफ क्यों रहता है, अब ने उसने पूछा। तो मैं देख कर हो जाता है, वो जवाबन बोला तो पूरी आंखें खोल कर उसे देखने लगे। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको, अपनी इंसल्ट का एहसास होकर उसने स्याह बोर से उसकी आंखें धुंधली हो गई। अवैस चाय का कप टेबल्स पर पटक कर गुस्से से उठ कर हुआ। तुम क्या हर वक्त मुझे टहरे पर मैं खड़ा कर सवाल करती जवाब करती रहती हो? वकील हो जो तुम हर वक्त जरा करती रहती हो? तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे देकर। मुझे सुकून चाहिए, कुछ पल चाहिए तन्हाई के लिए। मुझे यहाँ तुम्हारे आ जाने से अब वो भी मुझसे नहीं है। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहना ज़रूरी नहीं है। ना मौका ना मूड, बस बोलना शुरू हो कर देती हो। मैंने कहा था मुझे कुछ देर सोना है, तुम के हो कि मुसलसल बोले जा रही हो। वो खामोश भी रहा, तुमसे खामोश भी रहा करो। हर वक्त बोलता रहना फ़र्ज नहीं। अब जाओ यहाँ से, दरवाज़ा उधर है। अब वैसे उसके चीख रहा था और महीन ने रोना शुरू कर दिया। वो तेजी से भागकर कमरे से बाहर निकली। दिमाग खराब करके रख दिया है इस लड़की ने मेरा, इडियट। वो अपनी कमबट्टी के रगे उंगलियों से सहलाते हुए बड़बड़ाया और लाइट ऑफ करके बेड पर दराज हो गया। महीन के रोने का उसके दिल पर ज़रा असर नहीं हुआ था। यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है, वरना ऐसा थोड़ी होता है शादी के बाद तुम तो लोग बहुत खुश रहते हैं। ये तो दुनिया के नराले हैं, हर वक्त गुस्से से चटकारते रहते हैं। महीन रोते हुए सोच रही थी, मगर पता कैसे चलाऊँ मैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है ये जो ये मुझ पर हर वक्त नाराज रहते हैं? किससे पूछूं? मामी से कुछ बोल नहीं सकती, ख्वामख्वाह परेशान हो गई। ये खुद कुछ बताते नहीं हैं। महीन मुसलसल सोच रही थी, मगर कोई सर हाथ नहीं लगा रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद भी जब कुछ समझ ना आया तो वो उठ खड़ी हुई। मैं अवैस से ज़रूर पूछूंगी इस सब की वजह क्या है। आखिर वो उठकर अंदर चली आई। कमरे में आई तो अवैस सोया हुआ था। महीने वजू करके मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अवैस को जगाया। उठ जाए, मगरिब की नमाज का टाइम निकल जाएगा। महीने ने अवैस को जगाते हुए कहा। अच्छा, वो अवैस ने कहा और कंबल हटाते हुए उठ खड़ा हुआ। पैरों में स्लीपर पैर डालता वजू करने चला गया। वो नमाज से फारिग हुआ तो महीने उसके लिए चाय ले आई। मैं आपके कपड़े निकाल दूं? अभी बड़ी मामी का फ़ोन आया था, मैंने कह दिया अभी थोड़ी देर में पहुंचे रहे हैं। वो वार्डरोब से वैस के कपड़े निकालते हुए बोल रही थी। मैं तो समझ रहा था कि मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मेरे साथ तायम्मा के घर जाने से इनकार कर देगी, मगर ये तो जाने की तैयारी में बिजी है। इसके किसी भी अंदाज से नहीं लग रहा है कि मुझसे किसी बात पर खफा है। वैस सोचने का, चाय अच्छी नहीं लगी क्या आपको? वो वैस को सोच में डूबा देख कर, नहीं ठीक है। अच्छा। महीने बेड पर अवैस के कपड़े रखे और खुद अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। अवैस सोच में डूबा हुआ था। उसने अपना मोबाइल ऑन करके रखा और कमरे से बाहर निकल गया। महीन कपड़े चेंज करके आई तो अवैस कमरे से गायब था। उसका मोबाइल बज रहा था। महीन ने फ़ोन उठाकर दिखा। शायद शाहजेब होंगे, मगर मोबाइल स्क्रीन पर नगीन का नाम लिखा हुआ आ रहा था। या नगीन को है ना? वो सोचने लगी होगी उनकी कोई फ्रेंड। उसने सोचा, वो इधर उधर देखने लगी। वैसे तो यहाँ कहीं करीब नज़र नहीं आ रहे, मैं खुद ही रिसीव कर लेती हूँ। वो ये सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, महीन ने बोला। अब ऐसे बात करनी है मुझे। अब वो तो अभी है नहीं, आप मैसेज दे दें, मैं अभी उन्हें बता दूंगी। आप कौन है? दूसरी जानब से पूछा गया। मैं उनकी मिसिस महीन अवैसा हूँ। और आप? मैं नकीन। मेरी तारीफ आप अवैस से पूछ लीजिएगा, बता देंगे मैं कौन हूँ। दूसरी जानब से कदरे कदरे गुरूर से कहने के साथ लाइन कट कर दी गई। महीने हैरत से मोबाइल को देखा गया। मैंने क्या करना है आपकी तारीफ़ करवा के? मैं अपनी तारीफ़ ना करवाऊँ? अब वैसे मगर ये इतने खड़ से उखड़े अंदाज में मुंह बना बात सही नहीं करते। मेरी तारीफ़ वो भी ये करेंगे, नामुमकिन सी बात है। जब ये अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो आप कौन होती है उनसे तारीफ़ अपनी तारीफ़ करवाने वाली? तो मेरी तारीफ़ वैसे पूछिएगा, मैं क्यों पूछूँ? अब अच्छा भाई, वैसे महीन मोबाइल वापस रखते हुए बड़बड़ाई थी। उस वैस कमरे में आया तो महीन वह खुद बोलता देख कर चौंका। अकेले में कमरे किससे बातें कर रही हो? महीना अवैस ने करीब आते हुए पूछा। वो बेड पर रखे अपने कपड़े उठाकर आगे बढ़ा। किसी से भी नहीं। आप कह रहे किसी लड़की की कॉल आई थी, कह रही थी उसकी तारीफ आप करेंगे, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की तो किसी और की तारीफ कैसे कर सकते हैं? महीन आम कैसे रह जाए बोली। अवैस उसकी बात सुनकर चौंका। मेरे लिए किसकी कॉल आई थी? कहीं नगीन तो ने तो फ़ोन नहीं किया था?
ये सोचते हुए वैस ने वापस पलट कर फ़ोन मोबाइल उठाया, वो चेक करने लगा। ओह, ये नगीन ही थी, मगर इसे अभी फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। अगर महीन को शक हो जाता तो उस लड़की को ज़रा अक्ल नहीं है। महीन ने ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो इस बात को खोजने में लग गई तो इस बात का इल्म होते हुए हंगामा खड़ा कर देगी, और मामा तो मेरी जान हम तो मेरी जान को आ जाएगी। अवैस एकदम परेशान हो गया। आप तैयार हो जाएं, फिर चलते हैं। माही ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो वो मोबाइल ऑफ करके रख गया। ये आवाज़ मैंने इससे पहले कहाँ सुनी है। माहीन को नगीन की आवाज़ और अंदाज दोनों ने उलझा कर रख दिया था। वो सोफे पर वो सोच रही थी कि मगर याद नहीं आ रहा था इससे पहले कहाँ उसकी आवाज़ सुनी है। वैस मैं चेंज करके आया तो वो सर झटक कर अवैस के मचाने मतवजा हो गए। माहीन और अवैस नीचे आ गए तो मामना उनके मुंतजिर थे। मामी आप भी साथ चलिए ना हमारे। अवैस आप कहें ना मामी से। हाँ मामा आप भी चलें हमारे साथ। नहीं बेटा तुम लोग जाओ, मैं अब आराम करूँगी, शादी के कामों से बहुत थक गई हूँ, अम्मा ने कहा। आमना ने कहा अच्छा आप आराम करें। फिर अवैस ने कहा। महीन उन्हें खुदा हाफिज कहकर उसके अवैस के पीछे चल दी। वो दोनों ताबिंदा के तरफ चले आए। वहाँ से पर सब कज़न मौजूद थे। सबके साथ अवैस खुश मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था। सबके साथ हंसते बोलते हैं मेरे साथ अच्छा क्यों कर रहे हैं। फिर आखिर महीन सोचने लगी, महीन इस बार तो मुकम्मल छुट्टी हो गई तुम्हारी स्टडीज़ से, शादी करके तो तुम फ़ायदा पर हो। फ़रा महीन से बोल रही थी। सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही हुआ है। इतना ही कम पढ़ी लिखी बीवी मिली है मुझे। वह शरीर लहजे में कोया हुआ। सब हंसने लगे। अब BSc कम पढ़ाई आपकी नज़र में। महीने बुरा मानकर पूछा। यार ग्रेजुएशन तो सब तो आजकल हर कोई कर लेता है। तुमने प्रोफेशनल एजुकेशन ली होती तो वही तो बात होती है। वैसे महीने से कहा आपने प्रोफेशनल एजुकेशन ली है ना, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। वो मज़ीद बुरा मानकर कर बोली हाँ भाई हमारी महीन ने BSc कर लिया वो बहुत है, वरना फ़रा और मायरा तो वो भी ना कर सकी। मोहसिन ने कहा तो फ़रा और मायरा ने बुरा मानकर उसे गोरा यहाँ हमारा जिक्र करना ज़रूरी था। हाँ ज़रूरी था, इसलिए मायरा बुरा मानकर बोली हाँ ज़रूरी था तो जब तो ही बताया। खैर वैसे तुम बताओ आगे का प्रोग्राम क्या है तुम दोनों का। वैसे कैसा प्रोग्राम। वैसे पूछा यार कहाँ घूमने जा रहे हो तुम दोनों। वो पूछ रहा हूँ मैं। अभी तो कहीं नहीं जा रहा, ऑफिस में बहुत काम है। आजकल ज़रूरत होगी तो सोचेंगे इस पर। वैसे साफ लफ्ज़ों में कहीं भी जाने से मना कर दिया। उनके लिए काम अहम है, हम नहीं मैं अहम नहीं हूँ। महीने दुखी होकर सोचा यार काम तो चलते रहेंगे, चले जाओ। महीन को बहुत शौक है घूमने फिरने का। शाहजेब ने कहा अब इतना भी शौक नहीं है शाहजेब भाई, जब इनके पास टाइम होगा तो देखेंगे। आप मेरी छोड़ें, अपनी बताएं कब शादी करें आप। और मुझे बताने की गर्ज से बोली तुम्हारी शादी हुई है क्या हुई, तुम्हें सबकी शादी की फिक्र होने लगी। अभी थोड़ा टाइम है। मैं समीरा की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए तभी होगी उनकी शादी। फ़रा ने कहा हाँ इस अरसे मैं सोच रही हूँ फ़रा और मायरा की शादी करवा दे यार। घर में शादी का माहौल रहे तो काफ़ी घुमा रही रहती है। पहले तो तुम लड़कियों से फारिग हो लें, फिर लगता है अपनी बारी। ऐसा ने शरारतों से कहा तो फ़रा और मायरा के साथ बाकी लड़कियां छेम गई। महीन हंस रही थी। मैं ही हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। दिन में 100 बार मेरा नाम लिया करते हो, 100 बार मेरा नाम लिया करते हो। क्या बात है क्यों मुझसे खफा बैठे हो। क्या किसी और को दिल अपना दे बैठे हो। वैस के मोबाइल पर नगीन ने मैसेज भेजा था। वैस ने ये कतः पढ़कर सोचने लगा प्यार तो मैं अभी भी तुम्हें करता हूँ। पहले बीच में समाज की दीवार थी और अब मेरे तुम्हारे दरमियान में बीवी दीवार बनी खड़ी है। नगीन मैं क्या करूँ इन हालात में। वो बेड के दूसरे कोने पर सोई। महीन को देखने नगीन ने दूसरा मैसेज किया कि मुझे कॉल करो। हाँ कहो नगीन इस वक्त क्यों फ़ोन कर रही थी मुझे। वैस ने पूछा तुमने क्या सोचा वैस आगे के बारे में। मुझे साफ जवाब चाहिए। आखिर मैं कब तक इंतज़ार की सूली पर लटकती रही। वो वैसे लड़ रही थी। देखो नगीन सुबह ऑफिस में बात करते थी मेरे लहजे में बोला। ऑफिस में तुम्हारा कज़न मेरे सर पर सवार होगा तो क्या बात हो सकेगी। मुझे अपना जवाब अभी चाहिए। घर में सब क्या कहेंगे। हर एक सवाल कर रहा है मुझसे। तुम आने वाले थे ना, तुम आए ना तुम्हारी फैमिली आया तो तुम्हारी शादी का कार्ड क्या तो थी तुम्हारी मोहब्बत। क्या यही थी तुम्हारी मोहब्बत। वो इससे बहुत नाराज़ हो रही थी। देखो नगीन मैं सब ठीक कर लूँगा, तुम मुझे समझने की कोशिश कर दो प्लीज़ यार। तुम थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब ठीक कर लूँगा। अब ऐसे चाहत से बोला क्या ठीक कर लोगे। तुम कहते थे तुम मुझे मना आज
मना लोगे अपने बाप मामा और डैडी को, तो मनाया नहीं, सारे वादे झूठे निकले तुम्हारे, और तुम अब टाइम मांग रहे हो, सारी ज़िंदगी टाइम ही नहीं ही मांगते रहना, कुछ नहीं करना। नगीन ने कहकर लाइन कट कर दी। ओह गॉड, इसका गुस्सा क्या, मैं क्या करूं। और वैस ने दोबारा नगीन का नंबर मिलाया, मगर अब जो अब निदा रद्द था, उसने इसकी कॉल पिक नहीं की थी। अवैस वक्फे से मुसलसल उसे कॉल कर रहा था, कोशिश में मसरूफ़ था। नगीन शायद उसकी शदीद नाराज़ थी, इसलिए वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। उस पर परेशानी की वजह वो सारी रात सो नहीं सका। महीन फजर के वक्त उठी तो अवैस जागा हुआ था और मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। ये इस वक्त किसको मैसेज कर रहे हैं। महीन ने हैरान होकर सोचा, उठकर वजू करने चलेगी। महीन को जागता देखकर अवैस अपनी जगह आकर लेट गया था, ताकि महीन इस वक्त इसके सवाल जवाब ना कर सके। महीन नमाज के बाद तिलावत करके बैठी। अवैस शायद सारी रात की बेरामी के बाद अब सो गया था। महीन का दिमाग एक नुक्ते पर आकर टक गया। अवैस मुझे देखकर लेट क्यों गए। मुझे फ़ोन पर किससे बात करना चाह रहे थे। कौन है ऐसा जिसको इतनी सुबह सुबह मैसेज किया जा रहा था। महीन मुसलसल यही सोच रही थी। उसने अवैस का मोबाइल चेक करने की कोशिश नहीं की थी, वरना शायद अवैस बेरुखी का बेरुखी का मतलब समझ जाती। सुबह ऑफिस में नगीन ने अवैस से बात करने की कोशिश नहीं की थी। अवैस ने बात करने की कोशिश की थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। नगीन क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी। अवैस नगीन से पूछ रहा था। नगीन ऑफिस के मोहसिन के ऑफिस में अकेली थी। अवैस शाहजेब से उसे ढूंढता मोहसिन के ऑफिस में आया। हाँ, अवैस ने शाहजेब की जानिब बढ़ते हुए, मुझे इस प्रोजेक्ट पर तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो मेरे कैबिन में। शाहजेब ने कहा। मोहसिन जो एहसान के साथ पास ज्ञात हुआ था वो लौट आया। शाहजेब तुम यहीं बैठ कर डिस्कस कर लो, हो सकता है मैं तुम दोनों को कोई मुफीद मशवरा दे दूँ। मोहसिन ने शाह को ओके यहीं बैठते हैं, चाय पिलाओ अच्छी सी। शाहजेब ने वहीं बैठ गया। नगीन शाहजेब के लिए बेहतरीन चाय बना के लाओ। मोहसिन ने नगीन से कहा। जी सर। नगीन दिल में बेचैन खाते हुए बोली। चाय लेकर और नौकर बना रखा है। मुझे एक बार वैस के साथ शादी हो जाए, फिर मेरी फिर मोहसिन को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगी। वैस के हाथों तुम्हें इस ऑफिस से बाहर ना निकलवा दे तो मेरा नाम भी नगीन है। नगीन को मोहसिन का हुक्म चलाने पर गुस्सा आया था। शाहजेब, मोहसिन और वैस तीनों सर जोड़े इस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। वह चाय लेकर आई। सर आपकी चाय। वह शाहजेब से बोली। रखते शुगर कितनी डाली है आप इसमें। शाहजेब ने पूछा। सर 1.5 चम्मच। आपकी पसंद की चाय बनाई है। मैंने मुस्कुराया। वैसे चौंक कर उसे देखा। इतनी शुक्र तो शाहजेब से घर की चाय में पीता। नगीन को कैसे पता चला शाहजेब की पसंद की चाय का। अवैस सोच रहा था। हम तीनों लंच यहीं करेंगे, तुम लंच मंगवा लेना। शाहजेब तुम क्या लोगे लंच में। अवैस और तुम तो दाल चावल लेंगे आज। मोहसिन ने नगीन से बोलते हुए शाहजेब से पूछा। मोहसिन ने नगीन से बोलते हुए शाहजेब से पूछा। हाँ शाहजेब सर तो दाल चावल पसंद ही नहीं करते हैं सर। आपके लिए चाय चिकन मंगवा लूँ। आपको चिकन चावल बहुत पसंद है नगीन शाहजेब से पूछ रही थी। अवैस भी चौंका। शाहजेब की पसंद नापसंद से गाह ये मगर कैसे। वो फिर सोच में पड़ गया। हाँ मंगवा लो। और साथ में वो सोचने लगा क्या मंगवाऊँ। और कबाब सर, कबाब भी तो अच्छे लगते हैं आपको चावल के साथ। नगीन फ़ौरन ही बोलकर मोहसिन मुस्कुरा दिया। वैसे तुम देखो अभी तो आगाज़ है डियर, अभी खुद तुम्हें पता चल जाएगा मिस नगीन के बारे में सब कुछ। मोहसिन ने दिल में सोचा। हाँ कबाब भी और साथ पेप्सी। शाहजेब ने कहा। वैसे अब मोहसिन की ही कई बात को सोच रहा था। तुमसे पहले तो वो शाहजेब के पीछे थी। जब वो हाथ ना लगा तो तुम उसके हाथों बेवकूफ़ बन गए। मोहब्बत वो तुमसे भी नहीं करती है, दौलत से मोहब्बत करती है। उससे वह सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। तुम इस गलत फहमी से निकल आओ और कि नगीन तुमसे मोहब्बत करती है। मोहसिन के जुमलों के बाद कश्त उसके कानों में गूंज रही थी, मगर दिल उस पर यकीन करने को तैयार ना था। रात अवैस किसी किताब का मुताला कर रहा था। महीन के हाथ में दीवान गालिब था। अवैस ने महीन से पूछा। आपको शायरी से शगफ है महीन। नहीं इतना ख़ास नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई के दौरान ही पढ़ा है। महीन ने कहा। अब दीवान गालिब तो आपने इस तरह हाथों में पकड़ा हुआ है जैसे शायर और शेर दोनों ही पसंद हो आपको। वैस ने कहा तो हंसती। मुझे तो ये तक याद नहीं रहता कि मेरा शेर गालिब का है या मीर का। ये तो मैं स्टडी में रखने जा रही थी, मामी ने दिया था अभी कुछ देर पहले। महीने मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा गालिब और मीर को पढ़ा है आपने। वैसे दिलचस्पी से पूछा। नहीं, जितने शेर सिलेबस में शामिल थे सभी को पढ़ा था। इकबाल, हसरत मोहानी, मीर तकी मीर दर्द दाग, बहादुर शाह, जफ़र
वगैरह। वो शेरों शायरों के नाम बताने लगी। वो तो वैस हंस दिया। और इसके अलावा फराज और अमजद, इस्लाम अमजद वगैरह को पढ़ा है कभी? वैस ने पूछा तो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। मैं नहीं, कभी टाइम नहीं मिला। आपने पढ़ा है? उन लोगों को पूछने लगा। हाँ पढ़ा है। अच्छा छोड़ें इस बात को, क्या करती हैं आप सारा दिन घर में? कुछ खास नहीं, मामी को कोई काम करने ही नहीं देती मुझे, महीन ने बताया। फिर तो बोर हो जाती होंगी आप? अवैस ने कहा। नहीं, ज़्यादा बोर तो नहीं होती भी, यानी थोड़ा बहुत बोर होती हूँ। आप दिन आप थोड़े बहुत बोर आप दिन में। अब नहीं, ऐसा नहीं है, बस सारा वक्त फारिग रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। महीन ने कहा। क्या सोचती रहती हूँ? अवैस ने जानना चाहा। मैं क्या सोचूंगी आपके बारे में, सोचती रहती हूँ। रुखी सी मुस्कुराहट देकर बोली। मेरे बारे में सोचती हूँ क्या? उस वैसे तो आपकी ना समझ आने वाले रवैये के बारे में मैं सोचती रहती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे किस ना करदा जुर्म की सजा दे रहे हैं कि यही सोच सोच कर सारा दिन करती रहती हूँ। बहन काफ़ी साफ दिल की मालिक थी, इसलिए सच बोल गई। अवैस ने उसे देखा। सॉरी अगर आपको मेरे किसी बात से तकलीफ पहुंचे। वो खफीफ सा होकर बोला। बातें तो बहुत सी हैं अवैस, किस किस बात के लिए सॉरी कहेंगे आप? वो पूछ रही थी। अब देखिए महीन, मैं अभी भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। अब मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। अगर आपके पास दिल है तो मैं भी सीने में दिल रखता हूँ। एहसास, दिल जिसे दर्द भी होता है और चोट भी लगती है। मैं एहसास और जज्बात से आरी नहीं हूँ। अवैस काफ़ी दुखी लग रहा था। क्या सिर्फ एहसास दिल में आपके पास ही है अवैस? दिल तो सभी का एहसास होता है। जज्बात सभी के एक जैसे होते हैं। बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अंदाज़ा जुदा होता है। आपका दिल अगर इतना ही एहसास है तो फिर दूसरों के जज्बातों को क्यों ठेस पहुँचाते रहते हैं? महीने अवैस की बात का जवाब दिया। क्या मतलब है आपका? मैं तो खुद टूटा हुआ हूँ, मैं भला क्यों आपको कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? मैं तो खुद दर्द के सहरा से गुजरा हूँ और मुझे ज़्यादा से कौन को महसूस कर सकता है? अवैस का अंदरूनी गर्व उसके चेहरे पर नुमाया था। बेख्याली में मौजूद इन दोनों की पर्सनल लाइफ पर चला गया। निकला। अपना दर्द मुझे दे दें, मैं आपको हर्ट होता नहीं देख सकती। अगर आप दर्द में हैं तो मैं कैसे सुकून में रह सकती हूँ? कोई तो ऐसी राह होगी जिस पर चलकर आपके दर्द का मदाद हो सके। अगर मेरी वजह से आपको खुशी मिल सकती है तो मैं खुश हूँ। मैं आपको मैं खुशी आपको ज़रूर दूंगी। और वैसा हम कितने ही गहरे क्यों ना हो भर जाते हैं तो फिर आप बार बार इन्हें क्यों फारिग होंगे? तो चले। अबाउट 2 पेजेस के अंदर मिस है। अब मैंने देखे। चले हम यहाँ से बढ़ते हैं। इसने अपनी ज़ात का भरम रखने की घर से झूठ बोला। तो बेटा कभी कभार आउटिंग पर तो जा सकते हो ना, डिनर के लिए कभी कभार बाहर जाकर तुम कहाँ तो करो। इससे सब कुछ ही कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, सबको ही कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। तुम दोनों अनोखे हो जो किसी बात में तुम दोनों लोगों की दिलचस्पी नहीं। तुम बीवी हो इसकी बेटा। फिर यही दिन है घूमने फिरने के, बिना कार करने के। ये सब उन्हें अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आमना ने उसे समझा रही थी। बेटा तुम दोनों के बीच सब ठीक हो तो है ना माँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आमना ने उसे खामोशी देकर पूछा। तो क्या मामी भी सब जानती हैं वैस के रवैये का इल्म क्या उन्हें भी है? वह से आमना का मुंह देख रही थी, जाने क्यों उसकी आंखें नम होने लगी। वैसे आपने तो मुझे सबके सामने तमाशा बना दिया। तौहीन उसकी आंखों में से पानी बहने लगा। उसके आंसू रोकने की कोशिश की थी मगर वो आज सारे बंद को तोड़कर बाहर निकल गए। उसने धुंधलाई हुई आंखों से आमना को देखा। उन्होंने आगे बढ़कर उसे समेट लिया तो वो जोर शोर से रोने लगी। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा। मैं खुद बात करती हूँ आज उससे। ये सब क्यों इस बच्ची को सजा दे रहे हैं? आमना बेटे के से नाराज होने लगी। नहीं मामी ऐसा मत कीजिएगा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? खुद ही उन अवैस को हैंडल कर लूँगी। आप उनसे कुछ मत कीजिए कहिएगा प्लीज़। वो मचल गई। अच्छा बेटा उन्हें कहूँगी कुछ नहीं कहूँगी कुछ मगर बेटा अगर वो तुम्हारे साथ बेतनाई बरत रहा है तो तुम भी तो उसके हक मांग सकती हो। तुम बीवी हो, उसकी मोहब्बत पर अब तुम्हारा हक है ना कि किसी और का। अवैस तो दीवाना हो गया है ना, समझी का मुजाहरा कर रहा है। बेटा अगर तुम इसके हाल पर छोड़ दोगी तो वक्त गुजरने के साथ तुम्हारे अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। इससे अब वापस बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। खुशियों पर सबका हक होता है और तुम्हें अपने हिस्से की खुशियाँ लेनी है। किसी और की झोली में अपनी खुशियाँ मत डालो। मगर मर्द रिश्तों को नहीं निभाते बेटा, निभाना तो औरत को ही पड़ता है। फिर अपने मर्द के लिए आगे झुकने में बुराई ही क्या है बेटा? उसे तुम्हारी ही भलाई है। आज अगर तुम जरा सी झुकोगी उसके सामने तो वही उसी के लिए उसके दिल में जगह बना पाओगे, वरना सारी उम्र उसके ही पीछे भागती रहेंगे। वो
उमर वो उसके ही पीछे भागता रहेगा। आमना के मुंह से उसे समझाते हुए निकला तो वो एकदम खामोश हो गई। कौन मामी अवैस किसके पीछे भाग रहे हैं? वो बेकरारी से पूछने। कोई नहीं बेटा, तुम छोड़ो इस बात को। नहीं मामी, कोई बात तो है अवैस की ज़िंदगी में, कोई बात तो है अवैस की ज़िंदगी में। अब मैं उनके दिल में जब ही तो वो मुझे से दूर दूर रहते हैं। बताइए ना वो कौन है, कौन कहाँ है? उन्होंने इस लड़की से शादी क्यों नहीं की? मामी बताइए ना प्लीज़। वो जानने के बाद बेताब थी, जानने के लिए बेताब थी। बेटा वो मोहब्बत नहीं, भूल है अवैस की। वो जिसे मोहब्बत समझ रहा है वो मोहब्बत नहीं, वो लड़की सही नहीं है। इसके लिए तो मैंने अवैस की शादी तुमसे की है। मेरा ख्याल था अवैस तुमसे शादी करने के बाद उसे भूल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ होता भी कैसे? वो तो अब भी उसी के साथ उसके ऑफिस में मिलती है। बेटा वो लड़की अगर मेरे बेटे से वाकई मोहब्बत करती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता, मगर वो अवैस के पीछे नहीं है, उसकी दौलत के पीछे। इसलिए मैंने उसकी लड़की से अवैस की शादी कराने से इनकार कर दिया। अवैस ने शादी करने से मगर और अवैस ने शादी करने से मगर फिर मैंने सब लोगों की से राज़ी करवा लिया। सब लोगों की मदद से उसे राज़ी करवा लिया। फ़ौरन ही उसकी शादी कर दी ताकि वो लड़की उसे छोड़ दे, मगर वो इतनी ढीठ है, अभी भी उसके पीछे पागलों से मोहब्बत की बातें करती है। अब उसे अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कोशिश रहती है। बेटा तुम मेरे बेटे को किस मोहब्बत के जाल से आज़ाद कर इस ग़िबत के जाल से आज़ाद करा सकती हो तो तुम ही हो जो अवैस को इस गलती का साथ करा सकती हो। मैं तुम्हारी हर कोशिश में तुम्हारा साथ दूंगी। बेटा तुम बस इस लड़की का ख्याल अवैस के दिल से निकाल दो, उसे अपनी मोहब्बत में का दीवाना कर लो। वो इसी की जानिब देखे ही ना। आमना उसे बोल रही थी। मामी वो है कौन? मामी वो है कौन? मही ने पूछा। अवैस की सेक्रेटरी, नगीन नाम है उसका। नगीन? मामी वो है कौन? मही ने पूछा। अवैस की सेक्रेटरी, नगीन नाम है उसका। नगीन? ओह वो तो उस दिन जब ही उसने मुझे कहा था मेरी तारीफ अवैस से करिएगा। वो तो वो तुम हो जिसके पीछे मैं जिसके ख्यालों में अवैस घूम रहे थे। खैर मैं देख लूँ कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी में तुम अवैस को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं अभी छूती हूँ तुम अपने इरादों में कैसे मैं अब देखती हूँ तुम अपने इरादों में कैसे कामयाब होती। महीने चश्म तसव्वुर में नगीन से मुखातिब होते हुए अपने दिल में ही सोचा था। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं अवैस को नगीन के पीछे मजीद नहीं भागने दूंगी। उसने मुंह से कह दिया तो दिया था, मगर अब सोच रही थी अगर अवैस मेरे ना बन सके तो क्या? अगर अवैस मेरे ना बन सके तो क्या होगा? वो लड़की अगर मेरे अपने इरादों में कामयाब होगी तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? अवैस तो मुझ पर एक नज़र भी नहीं डालते। मैं कैसे ये दावा कर सकती हूँ कि वो मुझे छोड़ कर मेरे वो उसे छोड़ कर मेरे हो जाएंगे? अगर वैसे उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया तो? महीने इस ख्याल के आते ही घबरा कर वहशत ज़दा से होकर बाहर निकली और सामने से आते वैसे टकरा गई। इस तसादम में महीन का सर बड़ी ज़ोर से अवैस से शाने से टकराया था। वो चकराने लगी तो अवैस ने उसे थाम दिया। क्या हुआ महीन? क्या हुआ है? क्या हुआ महीन? कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ है? वो बड़ी नरमी से पूछ रहा था। उसके पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में बेपनाह शिकवे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आप रो रही हैं, क्या हुआ है? आप बताइए मुझे। वो पूछ रहा था। अपनी किस्मत पर रो रही हूँ अवैस, खुद से भाग रही हूँ। मगर खुद से भाग कर जाऊँगी कभी कहाँ भला? वो रुखी लहजे में बोली और ख़ुद को छुड़ाते हुए अपने आंसू पहुँचने लगी। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप कमरे में चल कर आराम करें। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है कि तबीयत का क्या करूँ मैं? मुझे नहीं करना आराम। वहाँ बेड पर मुझे यूँ महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे नीचे कांटे बिछा दिए हैं। हो मुझे आराम नहीं आता वहाँ। वो रो रही थी। अवैस को उसकी हालत पर तरस आने लगा। वो उसकी दिल की कैफियत समझ रहा था क्योंकि वो खुद भी उसके गर्भ से गुजर रहा था। वो जो थामे हुए अपने साथ लेकर कमरे में आ गया। उसके हाथ को थामे बेकरारी से रोए हुए जा रही थी। अवैस को ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि वो अंदरूनी खलफशा से परेशान होकर रो रही है। अवैस ने उसे रोने दिया। जब वो खुद रोते रोते चुप हो गई तो अवैस ने उसे कहा। अब मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ महीन। देखें आप इस तरह करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। बहादुर बने। आप काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हैं, सो जाए, आराम करें तो बिस्तर बेहतर महसूस होगा। अवैस बोल रहा था। अब डिस्टर्ब तो आपने मुझे ऐसा किया है अवैस कि शायद ही सुकून मिले मुझे। वो दिल में सोचने लगी क्या सोच रही हैं? चले सो जाए, सुबह उठेंगी तो फ्रेश होंगी। वो फिर बोला तो वो खामोशी से आंखें मूंद कर लेट गई। अवैस क्या ये आप जनाब बोलना ज़रूरी है? आप मुझे तो क्यों नहीं कह सकती? तुम क्यों नहीं कह सकती? वो आंखें खोल कर बोली। ओके बाबा अब तुम सो जाओ वरना मुझे मामा को बुलाना पड़ेगा अभी। अवैस ने तुम कहा तो वो मुस्कुरा दी।
अब ठीक है, गुड नाइट। वो उसे उसका हाथ अपने हाथों में लेकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। अवैस गहरी सोच में डूबा रहा। महीन, में तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। दिल मुझे यकीन के जाने भेजता है तो दिमाग तुम्हारे दिल मेरे साथ तुम्हारे तरफ मेरे समझ में नहीं आता। मैं किस तरफ जाऊं, तुम्हारे पास आता हूं तो दिल नगीन से बेवफाई की दहाई देता है। नगीन की तरफ जाता हूं तो दिमाग तुम्हारे साथ की जाने वाली जाति पर मलामत करता है। मैं क्या करूं, किस तरह जाऊं, किस तरफ जाऊं, किसकी तरफ हाथ बढ़ाऊं, किससे किसे अपनाऊं, किसे किसे छोड़ दूं। ये परेशानी अवैस को मुसलसल रहने लगी थी। नगीन से बात करके वो अब खुद को महीन का मुजरिम समझने लगा था, और महीन से बात करके दिल नगीन का मुजरिम बना देता था। ये सब अवैस को झंझलाहट में मुब्तला करा था। महीन ने तो इस सारे सिलसिले से बिल्कुल बेकसूर थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि अवैस के दिल में कोई और है, और उसे तो बेकसूर ही सजा मिल रही थी। अवैस महीन को आज यूं उलझा बिखरा देखकर मुतफक्कर सा हो गया था। अगले दिन वो सुबह जागी तो अवैस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो मैं तैयारी में बिजी था। उसे उठता देखकर उसकी जाने में मतवज्जा हुआ। गुड मॉर्निंग महीन, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने नज़दीक चला आया था। मेरी तबीयत तो क्या होना, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। वो चौंक कर बोली तो मुस्कुरा जाए। सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक किया करें। सुबह सेहत और दिमाग दोनों ही के लिए अच्छा होता है। ठीक है, कल सुबह हम दोनों चलेंगे वॉक पर। महीने खिड़कियों पर से पर्दे उठाते हुए कहा। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। ओके बाय। वैसे अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, ऑफिस आपका अपना है, अगर देर भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? महीने का बहुत फ़र्क पड़ता है डियर। ऑफिस मेरा नहीं, डैडी का है। मैं तो वहाँ तनख्वाहदार मुलाजम हूँ। फिर अगर मैं लेट हो जाऊँ तो मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोगों का पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो लोग कहेंगे मैं खुद को तो जल्दी आते नहीं, हम लोगों को पंक्चर रहने की ताकीद करते हैं। बस इसीलिए मैं कभी देर से नहीं जाता, हमेशा वक्त पर जाता हूँ। ओके, शाम को बात करते हैं, अभी ऑफिस जाना है, बाय। वैसे से बाय कहता हुआ बाहर निकल गया तो महीन उसके पीछे चली गई। अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? वो सीढ़ियाँ उतर रुक गया, पलट कर उसे देखने लगा। मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, आप अब अकेली ही ब्रेकफास्ट कीजिएगा। वो ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। शाम को वापसी कब तक होगी आपकी? वो फिर पूछने लगी। जिस वक्त वापस आऊँगा उसी वक्त आता था, उसी वक्त। मैंने टाइम पूछा है आपसे? वो उसके मुकाबले आते हुए बोली। टाइम का मुझे खुद भी नहीं मालूम, अगर ज़्यादा काम नहीं हुआ तो जल्दी आ सकता हूँ, अगर काम ज़्यादा हुआ तो देर से भी हो सकता है। वैसे ने कहा, आज जल्दी नहीं आ सकते आप? वो पूछने लगे, क्यों, आपका कोई काम है मुझसे? उसकी आंखों में देखने लगा, और जहाँ उसकी आंखें उदासियाँ बिखरी रही थी। यही समझने वैसे में ओके मैम, ओके मैं कोशिश करूँगा। अब जाऊँ मैं? अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या नहीं चाहेंगे? महीन पूछ रही थी। क्या बात है महीन, आपको कोई प्रॉब्लम है? रात से आपका बहुत डिस्टर्ब लग रही है मुझे। वो इस पर उसके शाने पर हाथ रखते हुए पूछ रहा था। जाने क्या हुआ है या होने वाला है, मुझे किसी पल करार ही नहीं आ रहा। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद कतरा कतरा होकर पिघल रहा है। बेचैनी ऐसी है कि सुकून का लम्हा आता ही नहीं है। वहशत हो रही है, यूँ लग रहा है जैसे ये दीवारें आपस में मिल जाएंगी और मैं इनके दरमियान पिस जाऊँगी। यूँ लग रहा है मैं जैसे कोई मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। मैं मर रही हूँ? वैस वो फिर से रात वाली कैफियत में आ गई थी। अवैस परेशान हो गया। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम चलकर नाश्ता करो, फिर हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओगी, घर में रह कर बोर हो गई हो शायद। जब ही इसी तरह बात कर रही हो, उसके से गिर्द वाजों में हमाल करता हुआ उससे साथ लिए आगे बढ़ा, और साथ ही अपने ऑफिस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। बोर मैं नहीं हुई हूँ अवैस, जिनकी शायद मुझसे बोर हो गए। वो अजीब से अंदाज में बोली। अवैस उसकी दिमागी हालत पर शुबा होने लगा। कहीं ये साइकी तो नहीं हो है? अजीब बहकी बातें करी। वो परेशान होकर सोचने लगा, क्या आप मुझे पागल समझ रहे हैं? अवैस के चेहरे पर आने वाले उतार चढ़ाव को देखकर शायद उसने भाम लिया। वो क्या सोच रहा है? नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ, जिंदगी हमसे बोर कैसे हो सकती है? जिंदगी तो हर पल हम पर मेहमान रहती है। अवैस ने अपने जहन पर मौजूद बात के पढ़ लिए जाने पर थोड़ा चौंकते हुए बात कही बनाई कि वो कुछ और सोच रहा था। मगर मुझसे तो जिंदगी रूठी जा रही है। मैं जितना उसे मना रही हूँ वो मुझसे इतना ही भाग रही है। उसके रहते में बच्चों की किसी मासूमियत है, नहीं गलत फहमी होगी है महीन में। जिंदगी तुमसे कैसे रूठ सकती है? तुम इस तरह की बातें सोचा ना करो। वैसे उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, और खुद भी उसके सामने ही बैठ गया। अनवर, महीन बीबी के लिए नाश्ता लाओ। अवैस ने अनवर को आवाज़ देकर कहा।
तो ये था आज के नॉवल का सेकंड पार्ट। हम इसके नॉवल का यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट एंड करेंगे। इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम कल। आप लोगों को कैसा लगा ये नॉवल, इसका सेकंड पार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, also प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के थर्ड पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।